प्यारे सज्जनों, अंतरात्मा की आवाज़ मनुष्य शरीर की उस सत्ता को कहते हैं जो हमें उचित अनुचित का ज्ञान करवाती है। अंतरात्मा की आवाज़ ही सत्य होती है। ऐसा माना जाता है कि अंतरात्मा की आवाज़ ईश्वरीय आवाज़ होती है, जो उसकी सबसे अच्छी मित्र होती है, जो अच्छा कर्म करने पर उसे शाबाशी देती है और बुरा कर्म करने पर उसे धुतकारती भी है। हमारी अंतरात्मा हमें उचित अनुचित का एहसास करवाती है। ये हमें आभास करवाती है कि किसी विषय के बारे में हम जो निर्णय ले रहे हैं वो सही है या गलत है। प्यारे सज्जनों, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं कि क्या करना सही है और क्या गलत है, इसका निर्णय हम नहीं कर पाते। ऐसी परिस्थितियों में हमारी अंतरात्मा की आवाज़ एक निर्णायक की भूमिका निभाती है और हमें उचित अनुचित का ज्ञान करवाती है। सभी संत महापुरुषों और विद्वानों ने इस तथ्य को ही सही माना है कि अंतरात्मा की आवाज़ ही ईश्वर की आवाज़ होती है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि कोई ईश्वरीय सत्ता जरूर है जो हमें शुभ और नैतिक काम करने के लिए सदैव प्रेरित करती है और मनुष्य उसके निर्णय को वैसे ही स्वीकार करता है जैसे कोई अनुयायी अपने गुरु के आदेश को मानता है। प्यारे सज्जनों, कई बार हम जब कुछ गलत सोच रहे होते हैं तो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ हमें गलत काम करने से रोक देती है, हमें धुतकारती है। यहाँ तक कि कई बार सामने वाला कह कुछ और रहा होता है, लेकिन हमारी अंतरात्मा हमें उसके माध्यम से भी समझाने की कोशिश करती है। प्यारे सज्जनों, आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सत्संग को पूरा सुनें और लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बार एक राजा ने अपने राजमहल में एक प्रोग्राम का आयोजन किया। उस राजा ने अपने राज्य की एक मशहूर नृत्यांगना को अपने राजमहल में नृत्य करने के लिए निमंत्रित किया। नृत्यांगना का नृत्य देखने के लिए राजा ने अपने गुरु को भी निमंत्रण भेजा। नृत्य शुरू होने से पहले राजा ने अपने गुरुदेव को मुद्राओं से भरी एक थैली दी और कहने लगा, गुरुदेव, अगर नृत्य अच्छा लगे तो इनमें से कुछ मुद्राएं उस नृत्यांगना को पुरस्कार स्वरूप दे देना। नृत्यांगना का नृत्य देखने के लिए राज परिवार के भी कई सदस्य उस सभा में उपस्थित थे। नृत्यांगना के नृत्य को सभी लोग बड़े आनंद पूर्वक देख रहे थे। धीरे धीरे रात बीतती गई। जब रात्रि का तीसरा पहर शुरू हुआ, उस वक्त जब नृत्यांगना का नृत्य खत्म होने ही वाला था तो उसके पीछे जो व्यक्ति तबला बजा रहा था वो ऊँघने लगा, जिससे उसकी ताल बिगड़ गई। नृत्यांगना उससे कहने लगी कि सारी गई थोड़ी रही, ये भी बीती जाए, ताल भंग न कीजिए, नहीं तो दाग लग जाए। प्यारे सज्जनों, उसके कहने का भाव यही था कि सारा कार्यक्रम तो अच्छे से हो गया, अब थोड़ा सा ही शेष रहा है। अगर आप लोगों की ताल बिगड़ी तो मेरा नृत्य भी खराब होगा और मेरी नृत्य कला पर दाग लग जाएगा। लेकिन उस नर्तकी के इतना कहते ही राजा के गुरु के पास जितनी भी स्वर्ण मुद्राएं थीं उन्होंने उस नर्तकी को भेंट कर दिया। राजकुमारी ने खुश होकर के अपना नौलखा हार निकालकर उस नृत्यांगना को दे दिया। राजकुमार ने अपना सबसे महंगा मोतियों का हार निकाला और उस नर्तकी को दे दिया। ये देखकर राजा का सर चकराने लगा कि आखिर उस नर्तकी ने ऐसा क्या कह दिया कि हर कोई अपना कीमती सामान उसे उपहार के रूप में दे रहा है।
राजा ने कार्यक्रम वही खत्म करने का आदेश दिया और उसने पहले अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, आपने इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं एक ही बार में इस नृत्यांगना को भेंट में क्यों दे दी? गुरुदेव ने कहा, राजन, मेरी सारी उम्र ईश्वर की भक्ति में गुजर गई, लेकिन आज तुम्हारे बुलावे पर मैं यहाँ आ गया और इस उम्र में नृत्य देखने लगा। लेकिन जब इस नर्तकी ने कहा कि सारी गई थोड़ी रही, ये भी बीती जाए, ध्यान भंग न कीजिए नहीं तो दाग लग जाए, तो मुझे ध्यान आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे अपनी भक्ति से ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। इसने मेरा ध्यान भटकाने से बचाया है, इसलिए मैं इसका धन्यवाद करता हूँ। इसने मेरी अंतरात्मा की आवाज़ को जगा दिया है, इसीलिए मैंने इसे ये सारी मोहरें भेंट कर दी। राजा ने फिर राजकुमार से पूछा कि आखिर उसने क्यों अपना ये कीमती हार निकालकर उस नर्तकी को दे दिया? तो राजकुमार कहने लगा, पिताजी, इसने मुझे पितृ हत्या करने से बचाया है। मेरे मन में राज्य के लिए लोभ जाग गया था और मैंने सोचा था कि आज रात ही मैं आपको मारकर खुद राजा बन जाऊंगा, लेकिन जब उसने कहा कि सारी गई थोड़ी रही, ये भी बीती जाए, तो मेरी अंतरात्मा ने मुझे धुतकार दिया कि पिताजी तो अब बूढ़े हो ही चुके हैं, उनकी कितनी आयु तो बीत चुकी है, अब थोड़ी ही शेष रह गए। आज नहीं तो कल ये राज तो मुझे ही मिलना है, तो इसलिए मुझे आपको मारकर पितृ हत्या का दोष नहीं लेना चाहिए। राजा ने राजकुमारी से पूछा कि बेटी, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मेरी विवाह की आयु हो गई है, लेकिन आप मेरे विवाह के बारे में सोच ही नहीं रहे, इसलिए मैं आज आपके मंत्री के लड़के के साथ भागकर शादी करने वाली थी, लेकिन जब इस नर्तकी ने कहा सारी गई थोड़ी रही, ये भी बीती जाए, चरित्र भंग मत कीजिए नहीं तो दाग लग जाए, तो मुझे ध्यान आया कि मैं अगर आज भाग गए तो आपके और इस भाई के ऊपर दाग लग जाएगा, लोग मुझे चरित्रहीन कहेंगे। इसने मेरी अंतरात्मा को जगाया है, इसलिए मैंने अपना नौलखा हार निकाल कर इसे दे दिया। ये सब सुनने के बाद राजा की भी अंतरात्मा जाग गई। उसने घोषणा की कि आज ही मेरी बेटी का स्वयंवर है और बेटी से कहा वो अपने मन चाहे वर को चुन सकती। फिर राजा ने दूसरी घोषणा की, आज मैं अपने बेटे को स्वयं राजा घोषित करता हूँ। और तीसरी घोषणा की कि मेरे मन में भी अब वैराग्य जाग चुका है और मैं अपने गुरु जी के साथ ही वन में जाकर के भक्ति करना चाहता हूँ। राजा के गुरु, राजकुमार और राजकुमारी तीनों की अंतरात्मा ने उन्हें गलत निर्णय लेने के लिए रोक दिया, उन्हें दुत्कार लगाई। कहीं न कहीं उनके मन में गलत निर्णय के लिए ग्लानि का भाव था, जो उन्हें एहसास करवा रहा था कि वो जो सोच रहे हैं वो सरासर गलत है। प्यारे सज्जनों, इसीलिए तो कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा मित्र उसकी अंतरात्मा होती है, जो बुरा काम करने पर उसे रोकती है, उसे दुत्कार लगाती है और अच्छा काम करने पर उसे शाबाशी भी देती है।